अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है डॉक्टर अरसलान अहमद और आप देख रहे हैं सैयद फाजिल बुखारी यूट्यूब चैनल। लास्ट टाइम हमने इनर प्लैनेट्स के बारे में पढ़ा था। अब इस लेक्चर में हम आउटर प्लैनेट्स को डिस्कस करेंगे। स्टार्टिंग विद द जुपिटर, इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। फास्टेस्ट रोटेटिंग भी इसको कहते हैं क्योंकि ये बहुत तेज से रोटेट करता है। इसके अंदर एक बड़ी गैसेस का जो है वो सर्कुलर मोशन में गैसेस पाई जाती है। स्टॉर्म जिसको हम कह सकते हैं कि गैसेस का एक तूफान होता है जिसको हम द ग्रेट रेड स्पॉट भी कहते हैं। इसके अगर फीचर्स की बात करें तो ये 1350 टाइम्स बड़ा है इससे अर्थ से। इट हैज 67 मून्स इसके अंदर। एंड वन ऑफ द जो लार्जेस्ट इसका मून है उसको हम जेनीमाइट के नाम जेनीमीट की नाम से हम जानते हैं। इस पे इस प्लेनेट पे जो एक दिन है वो इक्वल होता है 9 hours and 55 minutes के। रेवोल्यूशन टाइम जो है वो 11.8.6 ईयर्स। मैंने पहले भी बताया कि इट इज वन ऑफ द फास्टेस्ट रोटेटिंग, लेकिन जो रेवोल्यूशन है इसका वो ऑलमोस्ट 12 ईयर्स है। तो आप देख सकते हैं कितना ये टाइम लेता है। इसके अंदर रिंग्स अवेलेबल है लेकिन इट्स आर नॉट विजिबल, आपको नजर नहीं आती, लेकिन रिंग्स पाई जाती हैं। फिगर में भी आप देख सकते हैं। उसके बाद इसका टेम्परेचर -150 सेल्सियस डिग्री एवरेज यहाँ पे होता रहता है। और अगेन ये हाइड्रोजन और हीलियम का मेजरली जो है वो यहाँ पे एलिमेंट्स पाए जाते हैं। उसके बाद ये आता है आउटर प्लैनेट्स में सैटर्न, विच इज वन ऑफ द सेकंड बिगेस्ट। ठीक है, जैसे मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था कि इनर प्लैनेट्स छोटे होते हैं एज कम्पेयर टू द आउटर वंस। तो जैसे ही हम आउटर प्लैनेट्स की तरफ मूव करते हैं तो जुपिटर जो है वो सबसे बड़ा पाया जाता है। उसके बाद जो है वो सैटर्न आता है और सैटर्न उससे बड़ा है, तो इसको हम सेकंड बिगेस्ट भी कहते हैं। इसके अंदर हम रिंग्स भी देखते हैं तो इसी वजह से हम इसको रिंग प्लैनेट भी कहते हैं। और इसमें जो रिंग्स है वो आइस और डस्ट की बनी होती हैं। फास्टेस्ट रोटेशन है इसकी ऑलमोस्ट 10 hours and 15 minutes के अंदर अंदर ये रोटेट करता है। और सैटर्न का जो एटमॉस्फेयर है उसके अंदर जो है वो जो हवाएं होती है वो 1800 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जो है वो मूव कर रही होती हैं। इसके अंदर एक वाइट स्पॉट्स हैं जिनको हम जो है वो स्टॉर्म्स कंसीडर करते हैं। एस्ट्रोनॉमर्स इसको स्टॉर्म कंसीडर कर रहे होते हैं। उसके बाद जो है वो यहाँ पे जो इसका बनावट है, जो इसकी मैटर है वो पानी से भी कम डेंस है, इट इज लेस डेंस देन वाटर। और इसके अंदर जो है वो 62 मून्स आ जाते हैं। टाइटन जो है वो इसका सबसे बड़ा मून है और वो सेकंड लार्जेस्ट है हमारा मून सोलर सिस्टम में, क्योंकि जो फर्स्ट लार्जेस्ट था वो जुपिटर का जेनीमीट थी। तो इस यहाँ पे जो एवरेज टेम्परेचर है वो -180 डिग्री सेल्सियस डिग्री पाया जाता है। और जैसे जुपिटर में -150 डिग्री था, यहाँ पे -180 डिग्री एवरेज टेम्परेचर पाया जाता है। उसके बाद ये आ जाता है यूरेनस। इसको हम ग्रीन प्लैनेट भी कहते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा आप स्पेलिंग मिस्टेक हो गई होगी स्लाइड में, ग्रीन प्लांट है लेकिन ये प्लैनेट आप कंसीडर करिएगा। इसको हम ग्रीन प्लैनेट भी कहते हैं बिकॉज इसका जो एटमॉस्फेयर है वो हाइड्रोजन और हीलियम के साथ साथ मीथेन का भी बना हुआ है। तो जो मीथेन है वो इसको ब्लू ग्रीन कलर देती है, जिसकी वजह से हम इसको ग्रीन प्लैनेट भी कहते हैं। इसके पास 13 रिंग्स हैं और इसके पास 27 मून्स हैं। ठीक है, और इसका रोटेशन जो पीरियड है वो 17 आवर्स है। और रेवोल्यूशन पीरियड इस जो वो इक्वल है 87 अर्थ ईयर के, मतलब 87 साल में जो है वो एक रेवोल्यूशन ये कंप्लीट करता है ये यूरेनस। उसके बाद ये आ गया नेपट्यून। नेपट्यून इज वन ऑफ द कोल्डेस्ट एंड स्लोएस्ट रिवॉल्विंग प्लैनेट। सबसे ठंडा और स्लो रिवॉल्व करता है। नेपट्यून एंड यूरेनस आर कॉल्ड ट्विन बिकॉज वो देखने में थोड़े से एक जैसे होते हैं, ब्लूइश कलर के होते हैं, इसी वजह से हम इनको ट्विन प्लैनेट्स भी कहते हैं। उसके बाद इसमें जो है वो स्टॉर्म्स होते हैं इसके सरफेस पे जो कि लार्ज डार्क सर्कल होते हैं। और इसके पास 14 मून्स अवेलेबल हैं जिनमें जो है वो बिगेस्ट ट्राइटन है। जो जो नेपट्यून प्लैनेट पे सबसे बड़ा मून है उसको हम ट्राइटन कहते हैं। और ये सिक्स्थ बिगेस्ट है हमारे सोलर सिस्टम का। और इसका जो रोटेशन पीरियड है वो 16 आवर्स है। ठीक है, तो ये था जी इनर आउटर प्लैनेट्स के बारे में। उसके बाद आ जाता है जी डिफरेंस बिटवीन स्टार एंड प्लैनेट। स्टार और प्लैनेट में क्या फर्क है। मैंने जैसे पिछले लेक्चर्स में बताया था कि सन जो है वो एक स्टार है और बाकी के जो भी मैंने प्लैनेट आपको बताया था वो प्लैनेट है। तो आज हम पढ़ेंगे कि इनमें फर्क क्या है। तो अगर
सबसे पहले हम देखें तो जो स्टार होता है वो मैसिव शाइनिंग स्फीयर ऑफ हॉट गैस होती है, ठीक है, वो एक बड़ी बॉडी होती है और वो गैसेस का ही बना हुआ होता है, इसको हम स्टार कहते हैं। जबकि जो प्लेनेट होता है वो राउंड बॉडी बॉडी होती है जो कि किसी न किसी ऑर्बिट में घूम रही होती है, इसको हम प्लेनेट कहते हैं। लार्जली प्लेनेट्स जो है वो स्टार के इर्द गिर्द घूम रहे होते हैं। उसके बाद आ जाता है जी, जो स्टार है वो लाइट प्रोड्यूस करता है न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से, जबकि जो प्लेनेट है वो लाइट प्रोड्यूस नहीं करता बल्कि स्टार से लेता है और रिफ्लेक्ट कह सकता है। उसके बाद स्टार हैवी ऑब्जेक्ट आ जाते हैं इसमें, ठीक है, जिस स्टार के इर्द गिर्द जो है वो हैवी ऑब्जेक्ट रिवॉल्व कर रहे होते हैं, जबकि प्लेनेट के इर्द गिर्द जो है वो जो चीजें रिवॉल्व करती हैं उनको हम सैटेलाइट कहते हैं। तो ये भी एक मेजर डिफरेंस है। उसके बाद है स्टार जो है वो सेंटर ऑफ द गैलेक्सी, हर स्टार जैसे सन एक स्टार है तो वो गैलेक्सी के इर्द गिर्द ही चक्कर लगा रहा होता है, जबकि प्लेनेट जो है वो स्टार के इर्द गिर्द चक्कर लगाता है। उसके बाद स्टार्स के पास बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है और प्लैनेट्स जो है वो डायरेक्टली स्टार से टेम्परेचर लेते हैं। जैसे हमारा जो अर्थ है एक प्लैनेट है तो वो सूरज से टेम्परेचर लेता है, गर्मी लेता है, रोशनी लेता है। इसी तरह स्टार्स का अगर हम एग्जांपल देखें तो उसमें सन आ गया, प्रोक्सिमा सेंचुरी, ये दोनों स्टार्स हैं। जबकि अगर हम प्लैनेट की बात करें तो उसमें वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, ऑल दीज आर प्लैनेट्स। तो आज के लिए इतना था, मिलते हैं एक अलग लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।